नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली डीटीएच की सप्लाई। ये लगभग ख़राब हो जाती है घरों में, तो हम इसको मिस्त्री के पास लेके जाते हैं। तो मिस्त्री हमसे इसके 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये वो अपने हिसाब से लेता है। तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस सप्लाई को आप घर पर ही ठीक कर सकते हो। और जब भी आपका बॉक्स सेट टॉप बॉक्स जो घर में लगने वाला फ्री वाला बॉक्स होता है उसमें ये लगती है, जब भी आपका वो बॉक्स ख़राब हो जाए, मिस्त्री के पास आप लेके जाओ, तो उस सप्लाई को आप अपने पास वापस लेके आओ घर पर। अगर आप इन कामों में रुचि रुचि रखते हो ना, तो ये काम आप घर पर कर सकते हो। वो मैं सारे आपको इसके बारे में पूरी A to Z जानकारी आपको दूंगा। तो आप इसको अपने घर पर थोड़े से पैसों में आप इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हो। तो अपना टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी और इसकी रिपेयर करके दिखाते हैं। तो हमारे पास ये काफ़ी सप्लाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये सारी डेड हैं ये। तो इनमें से हमें कोई एक सप्लाई उठाएंगे, ये जैसे ये है। तो इस सप्लाई को हम करके दिखाएंगे आपको, तो आप देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, सही जानकारी मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी और इसको ठीक कैसे करें। और सबसे पहले इसके सारे पार्ट की जानकारी, सारे पार्ट को चेक करना, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट को ढूंढना। तो हम इसको जीरो से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको A to Z आउटपुट तक इसकी जानकारी देंगे, आपको ठीक करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इससे पहले एक बात और बताऊँ मैं, आपको ये सारा काम सीरीज में करना है, डायरेक्ट में लाइट में काम नहीं करें, क्योंकि कभी कोई फॉल्ट हो गया तो आपको कोई करंट लग सकता है। तो सबसे पहले एक सीरीज बना ले। सीरीज में जैसे ये तार ले आए, एक ऐसा तार का टुकड़ा बना ले, फिर इसमें काम करें। और इस मीटर के बारे में, मल्टी मीटर के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा मैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको चलाना आना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम, कहाँ फॉल्ट है इसमें वो देखते हैं। तो इसको हम एक बार बजर रेंज पे करेंगे और इसके सारे कंपोनेंट की जानकारी देंगे आपको। जैसे ये यहाँ से इसकी लाइट आती है AC 220 वोल्ट, यहाँ से होके इसके यहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, यहाँ से एक लाइन इसमें गई, फिर ये यहाँ से डायोड पर आती है, इसमें डायोड लगी होती हैं 4। डायोड से होकर इस कोयल से होकर आगे इस ट्रांसफार्मर पर इस कैपेसिटर के ऊपर जाती है, और कैपेसिटर से लाइट IC में जाती है, और IC से इस ट्रांसफार्मर पर जाती है। ये यहाँ से लाइट को कन्वर्ट करता है DC में। इसमें 2 सेक्शन बने हुए होते हैं, ये होता है प्राइमरी सेक्शन, ये होता है सेकेंडरी सेक्शन। इसमें हॉट लाइन है जैसे AC 220 वोल्ट, और इससे आगे है 24 वोल्ट DC। तो चलिए इसको पीछे से देखते हैं। जैसे इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं, ये इधर से इधर तक। तो इसमें इस साइड लाइट होती है AC 220 वोल्ट, आपको करंट भी लग सकता है, इस साइड काम करें तो ध्यान से करें। और ये जो लाइट है इस साइड वाला भाग, ये पूरा DC का भाग है, इसमें करंट कम होता है। इसमें करंट 0.3 से लेकर 24 वोल्ट तक होता है, वो भी DC। और ये कैसे काम करते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इनको पार्ट को चेक कैसे करना है वो दिखाएंगे आपको। जैसे ये मल्टीमीटर ले लिया, इसको बजर रेंज पे करेंगे। अब इसमें बीप आ रही है, ये सही है। तो इसको हम चेक करते हैं, बारीकी से लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे इसकी में लाइन कहाँ तक जा रही है, इसको उल्टा करके देखते हैं। जैसे ये AC के वायर हैं, यहाँ से ये कॉइल के ऊपर आ गया, यहाँ से घूम के यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ। तो फ्यूज़ वाले को चेक करेंगे, यहाँ फ्यूज़ है तो बीप आ रही है, इसका मतलब फ्यूज़ सही है। इसमें फ्यूज़ लगा हुआ होता है। यहाँ आपको खोल के दिखाऊँ, ये देखिए। अब इसकी फ्यूज़ वाली लाइन कॉइल के ऊपर आएगी, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ आ गई,
फिर यहाँ से घूम के एक कोयल का पिन ये हो गया, यहाँ आ गई। फिर कोयल को हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बीप आ गई है कोयल की। इसी तरह दूसरी आ रही है। फिर इससे आगे के जैसे डायोड हैं, ये डायोड हैं, इनको चेक करेंगे। इसमें एक साइड रीडिंग आनी चाहिए, एक साइड जीरो आनी चाहिए। तो इसमें एक साइड रीडिंग आ रही है, इस साइड कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो ये इसका मतलब ये सही है, इसमें कोई नहीं आ रही, इसमें रीडिंग आनी चाहिए, ये आ रही है। तो इसको फिर हम चेक करेंगे, इसमें नहीं आ रही, इसमें आ रही है। तो इसमें आ रही है और इसमें नहीं आ रही। इसके डायोड सही है। अब इसके कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये भी सही है। तो इसको हम एक बार लाइट में लगा के चेक करेंगे। इसको हम लाइट में जोड़ते हैं और ये सीरीज में ही जोड़ना है आपको। तो दोस्तों ये काम आप घर पे सीख सकते हो। अगर आपके कुछ इसमें इंटरेस्ट हो तो ये छोटे छोटे काम आप अपने घर पे सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। और मैं सिखाऊंगा आपको जीरो से लेकर आखिरी तक इसके वोल्ट आउटपुट तक। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अगर अच्छा लगे तो, वरना नहीं करें। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। कि हमने इसमें एसी के कनेक्शन दे दिए। अब इसको हम चेक करते हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है। अब इसमें देखते हैं एसी लाइट आई है या नहीं। तो इसको हम करेंगे 600 वोल्ट के ऊपर। अब देखिए ये एसी है, इसमें यहाँ एसी लाइट आ गई, 240 वोल्ट आ गई। तो अब इसको यहाँ देखेंगे, फ्यूज सही है क्या इसका फ्यूज सही है। अब ये दोनों कॉइल के ऊपर लाइट दे दी इसने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आ गए 240 वोल्ट। अब इससे आगे इस कॉइल का काम है। यहाँ देखेंगे ये डायोड पर जाती है, यहाँ से लाइट 240 वोल्ट यहाँ भी आ रही है। अब देखेंगे अपने कैपेसिटर के ऊपर लाइट, कैपेसिटर के ऊपर लाइट सही है या नहीं है। तो आपको एक बात और बताऊं मैं, ये कैपेसिटर में जाने के बाद में लाइट यहाँ से डीसी हो गई। अब ये लाइट यहाँ डीसी बन गई। तो यहाँ से इसको हम डीसी में चेक करेंगे 600 के ऊपर। अब देखिए ये उल्टा लगा दिया, 338 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ कुछ ज़्यादा वोल्ट बढ़ा के दिखाएगा क्योंकि ये कैपेसिटर के वोल्ट हैं ये। तो इस सप्लाई में मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं थी। शायद हो सकता है कोई कनेक्शन इसका रिमूव था, जो हमने इसको चेक किया था वो लग गया। अब इसको आगे का देखते हैं। ये तो इसका था फर्स्ट का पार्ट। अब सेकंड का पार्ट। अब इसको ग्राउंड देंगे हम, इसको 200 के ऊपर सेट करेंगे। अब इसमें होते हैं ग्राउंड हम कहीं से भी उठा लेंगे एक, या कोई कैपेसिटर के माइनस के ऊपर जाके हम ग्राउंड ले लेंगे। जैसे ये कैपेसिटर होता है, इसमें इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस है। ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो जैसे ये ले लिया हमने, ये यहाँ माइनस है, ये प्लस है। तो इसके ऊपर चेक करेंगे वोल्ट आ रही है या नहीं। तो यहाँ 3.3 वोल्ट आ गए। देखिए 3.3 वोल्ट आ गई। यहाँ 3.3 वोल्ट आ गई। ये घूम के यहाँ से आ गई। अब इसमें यहाँ 12 वोल्ट दिखा दिए, 14 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि यहाँ 12 वोल्ट आनी चाहिए। क्योंकि जब ये इस कार्ड में जुड़ेगी तब ये थोड़ी लाइट घटाएगी। तो इसका मतलब ये 2 वोल्ट ये ले लेगा। तो जब ये चलेगी ना सही, तो 12 वोल्ट रहनी चाहिए। अब ये 14 दिखा रहा है तो 12 हो जाएंगे। अब ये ग्राउंड है इसका। अब यहाँ इसको 24 वोल्ट आने चाहिए। अब ये 23 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, तो मतलब 24 वोल्ट आने चाहिए थे। ये सप्लाई लाइन ऊपर जाती है एलएनबी को करंट देती है। और अब ये है 3 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट आने चाहिए। ये इस बोर्ड को चालू करती है, आईसी को।
ये अपने इस आईसी को चालू करती है और ये सप्लाई 24 वोल्ट है, ये यहाँ से निकलती है इसके आउटपुट एलएनडी से। और कभी कभार जो सिग्नल अपने सेट टॉप बॉक्स में वीक सिग्नल हो जाते हैं ना, जैसे डिश सही लगी हुई है और चैनल हो गए वीक और कच कच की आवाज़ आती है, कुछ चैनल चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, तो उनमें इस डायोड की प्रॉब्लम होती है। ये होती है वो डायोड। जैसे हमने इसको ग्राउंड दिया, चेक करते हैं, ये 11 वोल्ट वाली थी, 12 वोल्ट पे चलती है ये। अब इसमें 11 वोल्ट दिखा रहा है, तो 11-12 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 11 वोल्ट आएंगे तो भी सही चलेगी, 11 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें 11 वोल्ट से ही आ रहे हैं तो भी आपका सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल सही चलेगा। तो इसी तरह की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इन सप्लाइयों को आप कभी फेंक के मत आना। जैसे इस सप्लाई में कोई दिक्कत हो गई तो इसमें ये ख़राब हो गया, तो आप इस सप्लाई का दूसरी का इसमें डाल सकते हो, नए लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इस सप्लाई में ये सही है, ये ख़राब हो गया, तो ये हम दूसरी सप्लाई का उठा के इसमें डाल सकते हैं। और इसमें सप्लाई में जितने भी पार्ट लगे हुए हैं उनकी सब की जानकारी आपको मैं इन कोड के द्वारा देता हूँ। ये जो कोड बने हुए होते, ये सप्लाई ठीक हो गई, हम इसको हटाते हैं। अब इस सप्लाई के बारे में बताते हैं आपको। इस सप्लाई में कोड बने हुए होते हैं, जैसे ये हो गया, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो आप एक कॉपी पेन लेके उनके ऊपर आप नोट भी कर सकते हो। तो चलिए हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 1 नंबर पे यहाँ इसमें दे रखा है C1, मतलब मेन लाइन का हो गया। तो C1 को आप मेन लाइन देखिए, और यहाँ लगा हुआ होता है, इसके नीचे फ्यूज लिखा हुआ होगा, देखिए फ्यूज, ये फ्यूज हो गया। अब डायोड को हम कोड से देखते हैं तो D लिखा हुआ होगा, D1, D2, D3, D4। D का शॉर्ट फॉर्म हो गया डायोड। अब देखिए ये लगी हुई होती है कोयल, कोयल का कोड होता है L, LF भी होता है, L भी होता है, ये LF1 हो गई। अब ये देखिए यहाँ आ गया कैपिस्टर, कैपिस्टर का कोड होता है C2 दे दिया इसने, C1 कहीं और लगाया हुआ होगा, तो C1 को C से हम समझेंगे कैपिस्टर है ये। अब देखिए इसमें ये लगा हुआ है रजिस्टर, रजिस्टर का कोड होता है R1, मतलब R1 का मतलब 1 नंबर पे लगाना है, R2 कहीं और लगा हुआ होगा। और कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, देखिए ये भी एक कैपेसिटर है, इसमें C1 लिखा हुआ है, C का मतलब कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर है। फिर आगे D ये डायोड हो गया। और IC की जगह IC लिखी मिलेगी आपको। अगर कई जगह U से भी हम इसको देखते हैं, U भी मिलता है इसको, IC का कोड U भी होता है, IC भी होता है। तो यहाँ इसमें देखिए IC ही लिखा हुआ होता है। अब इसमें आ गया, ये देखिए U, ये मिल गया U, इसको हम IC भी बोलते हैं, ऑटो कपलर भी बोलते हैं। ये दोनों सिस्टम को तालमेल बनाए रखता है, इसको वोल्टेज कंट्रोल करता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट को दोनों को ये तालमेल बना के रखता है। ये IC होती है, इसको ऑटो कपलर भी हम बोलते हैं। फिर आ गया ये C, इसका कोड है C का मतलब कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, ये कैपेसिटर हो गया। अभी ये आ गया ट्रांसफार्मर, तो इसका कोड हो गया T का मतलब ट्रांसफार्मर। तो आप ये सब लिख सकते हो अपने कॉपी पेन लेके। अब ये देखिए ये आ गया, ये C3, ये भी एक कैपेसिटर है। अब इसके बाद में आ गया रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर है। अब ये डायोड हो गई, इसमें लिखा मिलेगा डायोड D। अब ये कैपेसिटर है, ये फिर D लिखा हुआ है, ये फिर डायोड आ गई, फिर ये डायोड आ गई, फिर ये R आ गई। फिर एक Q लिखा हुआ होता है, Q का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, Q1 से ट्रांजिस्टर। फिर ये रजिस्टर है, फिर ये कैपेसिटर है, ये C लिखा हुआ होगा इसके नीचे। फिर होती है इसमें एक जिनर डायोड, ये 3 वोल्ट को या 5 वोल्ट को कंट्रोल करती है, ज़्यादा वोल्ट जाने से रोकती है ये। इसका कोड होता है Z जिनर डायोड।
और ये हो गई सॉकेट, सॉकेट का भी कोड होगा कोई CN इस। तो ये सारे कोड आपको बता दिए मैंने, आप लिख सकते हो इसको। ये कोड किस लिए डाले जाते हैं? ये कोड इसलिए डाले जाते हैं, जैसे ये सारे पार्ट हाथ से नहीं डलते, ये रोबोटिक मशीन होती है। कंप्यूटर में एक फीड कमांड दी जाती है इनको, A से अल्फ़ाबेट के हिसाब से A से लेकर Z तक की, उसमें सारे पार्ट डाल दिए जाते हैं ये। और ये बोर्ड, कंप्लीट बोर्ड मशीन के अंदर जाता है। जैसे इसमें हज़ारों बोर्ड लगते हैं एक साथ, इस तरह से एक साइड में पूरी प्लेट बनी हुई होती है इसकी। उसमें कंप्यूटर को हम कमांड देंगे A से Z तक की, और इसको अंदर डाल देंगे बोर्ड को। तो ये पार्ट जितने भी इसमें ये कोड बने हुए होते हैं, वो पार्ट इसमें ऑटोमेटिक लगते रहेंगे। तो ये सारे हाथ से नहीं डलते, ये रोबोटिक मशीन होती है, कंप्यूटर से चलती है, उससे लगाए जाते हैं। हाथ से तो हम इसको रिपेयर करते हैं, जब रिपेयर करते हैं तो इसका कोड का हमें कोड से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये तो था कोड का तरीका। ये कोड कंपनी बनाती है अपने लिए, और हम इन कोड का फ़ायदा उठाते हैं। हम कोड से पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा आइटम ख़राब है और कौन सा कहाँ लगेगा। जैसे आपको पता नहीं, ये होती है जैसे J1 जिनर डाइड बोलते हैं इसको, तो इसको आपको नाम का पता नहीं क्या नाम होता है। तो अगर आपको ये लेनी है तो आप दुकान पे जाओगे तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको आप ये बोलोगे कि एक हरी लाल टांग वाली देना। तो आपको वो दुकानदार क्या देगा? उसको पता ही नहीं, आपको भी इसका नाम पता नहीं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इनके सही नाम और इनके कोड। अगर आपको कोड भी पता है तो आप दुकानदार को कोड को बोल सकते हो, तो आपको ये आइटम निकाल के दे देगा। जैसे आपने ये हो गया, ये होता है ट्रांजिस्टर, ये इसमें ख़राब है, आप दुकान से लेने जाओगे तो आपको इसको पता नहीं नाम क्या है, तो आप किस नाम से मांगोगे? आप कहोगे 3 टांग वाला, तो दुकानदार आपको देगा नहीं। तो इसका अच्छे से नाम का पता होना ज़रूरी है। जैसे ये डाइड हो गई, तो आपको पता नहीं इसका नाम का, तो आप दुकान से मांगोगे क्या? तो इसी तरह मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके नाम, कन्फर्म नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे ये कोयल होगी, तो ये ख़राब है, आप ये लेने जाओगे दुकान से तो इसको क्या बोलोगे आप कि मेरे को एक 4 टांग वाली देना, तो दुकानदार क्या देगा आपको? तो आप अगर इसको बोलोगे सप्लाई की कोयल, तो वो आपको निकाल के दे देगा। और ये जितनी सप्लाइयाँ अपने घर पे ख़राब पड़ी हुई होती हैं, बॉक्स में लगती हैं, तो इनको कभी फेंकना मत, किसी कबाड़ी वाले को मत देना। और मिस्त्री के पास अगर आप रिपेयर करवा के लेके आते हो तो ये अपने पास वापस लेके आना। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसमें खर्चा नहीं होता ज़्यादा, इसमें नॉर्मल खर्चा ही होता है। तो आप इनको घर पर काम में ले सकते हो। दूसरी कोई सप्लाई ख़राब हो जाए तो उसमें आप इनको यूज कर सकते हो, इनके पार्ट को, क्योंकि सभी सप्लाई में सेम फॉल्ट नहीं होता। किसी में ये ख़राब हो गया, किसी में ये ख़राब हो गया, किसी में ये ख़राब हो गया, किसी में ये ख़राब हो गया। तो एक दूसरे के हम सामान रिप्लेसमेंट करके इनको काम में ले सकते हैं, और हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और हमारा काम भी बन जाएगा, समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह इसकी एक फुल डिटेल वीडियो और भी बनाऊंगा मैं आपको। तो उसको देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज की बस वीडियो इतनी। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और लाइट में काम करते हुए अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये लाइट गलती को माफ़ी नहीं देती। इसको आप हमेशा सीरीज में ही काम में लें, ताकि कोई करंट ना लगे और कोई दुर्घटना ना हो। धन्यवाद दोस्तों।